नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती की और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र जॉब ढूंढ रहे हैं और जिन्हें जॉब ढूंढने में दिक्कत हो रही है। वे सभी अभ्यर्थी अनअकैडमी के री लेवल प्लेटफॉर्म पर आकर के एक सिंपल सा टेस्ट देकर के जॉब प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट में अधिक अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कुछ कोर्स भी उपलब्ध हैं। और जहाँ पर कोर्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि यानी कि आप सेल्स में जाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं या किसी अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं, और इसी प्रकार से अनेक कैटेगरी के यहाँ पर टेस्ट भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि डायरेक्ट जॉब करना सही रहेगा या कोर्स के द्वारा लर्न करना सही रहेगा। क्या सही रहेगा, इसके लिए री लेवल के प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप लोग फ्री काउंसलर ले सकते हैं। फ्री काउंसलिंग शेड्यूल करके आप अपनी बातचीत कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपको लर्न करना सही रहेगा या डायरेक्ट जॉब करना सही रहेगा। री लेवल के बारे में तो मैंने बहुत सारी बातें आपको पहले भी बताई हैं कि री लेवल में विद्यार्थी कोई भी सिंपल सा टेस्ट दे करके अपनी मनपसंद की जॉब प्राप्त कर सकते हैं और वहीं पर टेस्ट में अधिक नंबर लाने के लिए विद्यार्थी कुछ कोर्स उपलब्ध हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेटिस्फैक्शन गारंटी प्रोग्राम भी है री लेवल का, जहाँ पर 14 दिन के अंदर अंदर अगर आपने कोर्स लिया है और आपको मज़ा नहीं आ पा रहा, पढ़ने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। री लेवल ये भी कहता है कि अगर आपने पूरा कोर्स 14 दिन नहीं, पूरा कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है और अगर किसी कारणवश आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपको आधा पैसा जब जॉब नहीं लगेगी कोर्स कंप्लीट होने के बाद वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर री लेवल कोर्स का आप लोग सभी क्लासेस, इसकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो अटेंड करते हैं और जितने भी असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं सारे असाइनमेंट आप कंप्लीट करते हैं तो री लेवल का दावा है कि आपकी जॉब लगना तय है। री लेवल का यहाँ पर 800 से ज़्यादा कंपनियों के साथ में टाई अप है जहाँ पर विद्यार्थियों की जॉब लगती है। बहुत सारी फॉरेन की कंपनी है जहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। वैसे री लेवल का दावा है कि अगर आप इनका जो कोर्स है वो कंप्लीट करते हैं, सभी क्लासेस लेते हैं, पूरा असाइनमेंट करते हैं तो आपकी जॉब 90 दिन के अंदर अंदर लग जाएगी। वैसे कोर्स की लिंक और टेस्ट इत्यादि की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग अभी जाकर के तुरंत इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कोर्स, आप डायरेक्ट भी टेस्ट दे सकते हैं। डायरेक्ट जो लिंक मैंने दिया है तो वहाँ से जाकर के आप लोग डायरेक्ट भी टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में अगर 50% से ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपको सीधे सीधे जॉब अलॉट कर दी जाएगी। अगर आपने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है या आप जॉब कर रहे हैं तो आप लोग तुरंत ट्राई कर सकते हैं और एक विद्यार्थी कितनी भी बार टेस्ट दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परिणाम की। बहुत दिनों से विद्यार्थी इसके बारे में लगातार कमेंट कर रहे थे और लेखपाल परिणाम की जो न्यूज़ है वो मैंने काफ़ी दिन से दी भी नहीं है। लेखपाल परिणाम के बारे में अच्छी खबर है तो कि इसका जो परिणाम है वो अपने अंतिम चरण में है। इसी महीने आप लोगों को परिणाम देखने को मिल सकता है, नवंबर के महीने में ही। पूरी संभावना है कि 20 से लेकर के 30 नवंबर के बीच में या 15 दिसंबर के पहले पहले ये जो परिणाम है लेखपाल का डीवी के लिए वो जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी इस समय पीईटी का परिणाम और लेखपाल का परिणाम जारी करने पर लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा एग्जाम कराने की कोशिश में नहीं है। जो जानकारी निकल करके आ रही है कि 20 नवंबर तक लेखपाल का जो परिणाम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद किसी भी समय 15 दिसंबर के पहले पहले आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ के लिए विद्यार्थी पूछते हैं, कट ऑफ के लिए बार बार वीडियो बनाना सही नहीं है। कट ऑफ मैं बना चुका हूँ, कट ऑफ वही रहेगी। और चूंकि डीवी में लगभग 15,000 विद्यार्थी क्वालिफाई कराए जाएंगे और डीवी के बाद में फिर से एक परिणाम जारी होगा जो अंतिम परिणाम होगा। ये अंतिम परिणाम नहीं है। तो डीवी के लिए जो मैंने कट ऑफ बताई थी आप लोगों को वो लगभग 74 है और इसी पर मैं अभी तक कायम हूँ। 74 के आसपास ही होने चाहिए और 1-2 नंबर का हेरफेर हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि 74 का मतलब 74 अनुमान है तो 1-2 नंबर आगे 1-2 नंबर पीछे हो सकता है। ये कट ऑफ समान वर्ग के लिए बताई गई है। अब हम लोग बात करेंगे 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भर्ती विज्ञापन। पिछले साल भी इसकी कई जिलों से आवेदन निकले थे लेकिन विवाद हो गया था। 53,000 आंगनवाड़ी की भर्ती हो रही थी, उसमें एक आरक्षण का विवाद हो गया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिया गया था, फिर प्रक्रिया रुक गई थी। तो जो ताज़ा जानकारी मिली है कि 15 नवंबर तक आंगनवाड़ी भर्ती का संशोधित जो नोटिफिकेशन है वो फिर से जारी होगा। लिखा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गवर्नमेंट ने अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने और 1 साल की कार्य योजना के अंतर्गत सभी विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति करने की तेजी से तैयारियां को आगे बढ़ा रही है और इसी कड़ी में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्त्रियों के पदों पर 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से जल्द ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किए जाने की योजना।
पिछले साल जो भर्ती का विज्ञापन कुछ जिलों से निकला था तो उसमें जो चयन प्रक्रिया कुछ बदलाव किया गया था। एकेडमिक आधार पर तो ये भर्ती होनी है और ये कहा गया था कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको भर्ती में वरीयता दी जाएगी। अगली सूचना एसएससी की। एसएससी ने अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस जारी किया है नई भर्ती को लेकर के। चूंकि कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 4000 पदों पर जो आवेदन है वो 5 तारीख से होगा और एसएससी ने अपने जो वार्षिक परीक्षा कैलेंडर था उसके माध्यम से भी ये घोषणा की थी कि 5 नवंबर को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL एग्जाम 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर देगा और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 5 नवंबर को जारी हो जाएगा। तो उसी के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। ये 10+2 का जो भर्ती आती है एसएससी से विभिन्न भर्तियाँ आती हैं, जैसे सीजीएल की वैकेंसी आती है, मल्टीटास्किंग की वैकेंसी आती है और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी आती है। तो ये जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी जिसके बारे में बताया गया था कि लगभग 4000 पद हैं, उसके बारे में ये नोटिस है। और ये कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन 5 नवंबर को जारी होना था वो 5 नवंबर को नहीं, अब 6 दिसंबर को जारी होगा। तो विद्यार्थी परेशान ना हो, 6 दिसंबर को इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह सूचना जारी कर दी गई है। और अब हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की। ईडब्ल्यूएस की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और इस पर ऑर्डर 27 सितंबर को सुरक्षित कर लिया गया था। उसके बाद में अभी तक फैसला नहीं आया है और बहुत सारे विद्यार्थियों को चिंता कि आखिरकार जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो रहेगा या नहीं रहेगा। चूँकि इस पर ही प्रश्न चिन्ह उठाया गया था कि 50% से जो आरक्षण दिया गया है वो गलत है। आर्थिक आधार पर भारत में आरक्षण दिया भी नहीं जा सकता। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें दलीलें दी गई थी। वहीं पर सरकार का अलग मानना था, सरकार ने अपने अलग तर्क दिए, सरकार के अधिवक्ताओं ने अलग तर्क दिए थे। और इसी के संबंध में बहुत सारे राज्यों में भी अलग अलग विवाद हो गया था, अलग अलग याचिकाएँ दाखिल की गई थी। इस फैसले का इंतजार था और जानकारी निकल कर के आ रही है कि बहुत जल्दी इस पर फैसला आ सकता है। और यहाँ पर ये जो जजों का नाम है, एक तो जस्टिस यूयू ललित थे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी थे और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट थे, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला। 5 जजों की जो बेंच है उसने सुनवाई की है। 7 दिनों तक की सुनवाई चली थी और जस्टिस यूयू ललित जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उसके बाद में जो है चंद्रचूड़ जी आ जाएंगे। तो 8 नवंबर के पहले आज है 3 नवंबर और बीच में पड़ रहा है संडे। तो उसके पहले आपका जो ये फैसला है इस पर आने वाला है और बहुत ज़्यादा ये लटक नहीं सकता। चूँकि अगर 8 नवंबर के पहले फैसला नहीं आया तो नियम ये सुप्रीम कोर्ट का कि फिर से सुनवाई होगी। इस पर दूसरा जज फैसला नहीं सुना सकता है, वही जज सुनाएंगे, वही बेंच होनी चाहिए। अगर वो जज रिटायर हो गए हैं, डेट निकल गई है, तो फिर से नया केस शुरू होगा, फिर से नई दलीलें होंगी। तो ज़्यादा संभावना है कि इसी हफ्ते आपको इसका जो फैसला है वो सुनने को मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।